हिस्ट्री ऑफ मराठास, मराठास का इतिहास। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है मराठास का इतिहास। द राइज ऑफ मराठा पावर वाज नॉट द वर्क ऑफ ए सिंगल पर्सन। मराठा शक्ति का उदय एक अकेले व्यक्ति का काम नहीं था। इंस्टेड बल्कि इट टुक प्लेस एट ए स्पेशल टाइम, बल्कि यह एक विशिष्ट समय में हुआ था। विच वॉज a रिजल्ट ऑफ सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस, जो कि कुछ असाधारण परिस्थितियों का परिणाम था। डेक्कन प्लेट्यू, विच इज सिचुएटेड इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इज नोन एज प्रेजेंट महाराष्ट्र। डेक्कन का पठार, जो कि वर्तमान महाराष्ट्र के रूप में जाना जाता है, भारत के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है। As most of this part is plateau, the residents of this place have been laborious and brave. इस पठार का अधिकतर हिस्सा, इस भाग का अधिकतर हिस्सा पठार है। द रेसिडेंट ऑफ दिस प्लेस, इस स्थान के निवासी परिश्रमी और साहसी है। द रेसिडेंट्स ऑफ महाराष्ट्र, who are known as Marathas, are short in height with sound physical build. महाराष्ट्र के निवासी, जो कि मराठास के नाम से जाने जाते हैं, मजबूत शरीर के साथ कद में छोटे हैं। They were skilled in guerrilla warfare. वह गोरिल्ला युद्ध में निपुण थे। They largely avoided open battles. वे अधिकतर खुला युद्ध से दूर रहे and used to attack the enemy in a guerrilla war. और अपने शत्रु पर गोरिल्ला युद्ध से हमला करते थे and used to snatch money from them. और उनसे धन छीन लेते थे। The religious reforms and Bhakti movement which took place in 15th and 16th century further strengthened social unity. धार्मिक सुधार और भक्ति आंदोलन जो 15वीं और 16वीं शताब्दी में हुआ, ने इनकी सामाजिक एकता को और मजबूत कर दिया। In the south, this religious movement based on masses was led by the saints and intellectuals like Tukaram, Ramdas, Eknath, Bhuman Pandit and others. दक्षिण में यह धार्मिक आंदोलन, जो कि लोगों पर आधारित था, टूकाराम, रामदास, एकनाथ, वुमन पंडित और अन्य जैसे साधु और बुद्धिजीवियों के द्वारा चलाया गया था। This movement was against discrimination, caste system and other social evils. यह आंदोलन भेदभाव, जाति व्यवस्था और अन्य सामाजिक बुराई के विरोध में था। And it showed the path of devotion to attain God.
और इसने ईश्वर प्राप्ति के लिए भक्ति का रास्ता दिखाया। मराठी एज ए लैंग्वेज वॉज वेरी प्रैक्टिकल एंड इजी। मराठी बहुत व्यवहारिक और आसान भाषा के रूप में जानी जाती थी। छत्रपति शिवाजी, जिनका शासनकाल 1627 से 1680 एडी तक रहा। शिवाजी was born on 20 अप्रैल 1627 AD in शिवनेर फोर्ट। शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवनेर किले में हुआ था। He was the son of शाहजी भोसले, फर्स्ट वाइफ जीजाबाई। वह शाहजी भोसले की प्रथम वाइफ जीजाबाई का पुत्र था। Shahaji was a Bijapur aristocrat who married another lady named Tukabai Mohte. शाहजी एक बीजापुर आमिर थे जिन्होंने एक अन्य स्त्री टूकाबाई मोहते से विवाह किया था। फॉर दिस रीजन, इस कारण से जीजाबाई डिड नॉट लिव विथ हिम। जीजाबाई उनके साथ नहीं रहती थी। As a child, Shivaji was brought up by his local guardian, Dadoji Kondev, and Jijabai's guru, Samarth Swami Ramdas. As a child, बालक के रूप में शिवाजी उनके स्थानीय संरक्षक दादोजी कौंदेव और जीजाबाई के गुरु समर्थ स्वामी रामदेव के द्वारा लालन पालन किया गया। दे इंस्पायर्ड हिम टू प्रोटेक्ट द मदरलैंड। उन्होंने उसे मातृभूमि की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया। He learned military and administrative skills from दादोजी कौंदेव। उन्होंने दादोजी कौंदेव से सैन्य और प्रशासनिक कुशलता सीखी। At the age of 12 साल की उम्र में शिवाजी got द एस्टेट ऑफ पुणे फ्रॉम हिज फादर। तो 12 साल की उम्र में शिवाजी को उनके पिताजी से पुणे की जागीर मिली। फर्स्ट इन 1646 AD, एट द एज ऑफ 19, he formed a group of some Mawla comrades and won Raigad and Chakan from Bijapur Sultan। पहले 1646 ईस्वी में 19 की उम्र में उन्होंने कुछ मावले युवाओं का एक दल बनाया और बीजापुर सुल्तान से रायगढ़ और चाकन जीत लिया। एंड इन 1647 AD he also occupied बारामती, इंदिरापुर, सिंहगढ़ एंड पुरंदर फोर्ट। और 1647 ईस्वी में उन्होंने बारामती, इंद्रपुर, सिंहगढ़ और पुरंदर किला भी जीत लिया। In 1656 AD, Shivaji also occupied Konkan's Kalyan and Javli fort। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने कोंकण के कल्याण और जावली किला भी जीत लिया। In 1656 AD itself, he made Raigad his capital। 1656 AD ईस्वी में ही उन्होंने रायगढ़ को अपना राजधानी बनाया।
Being concerned by Shivaji's policy of extension of empire, Bijapur Sultan sent his commander Asaf Khan to eliminate him. शिवाजी की साम्राज्य को फैलाने की नीति या बढ़ाने की नीति से चिंतित होकर बीजापुर के सुल्तान ने अपने सेनापति अफजल खान को उनको मारने के लिए भेजा. ड्यूरिंग द टॉक्स ऑफ अलायंस, अफजल खान tried to betray Shivaji. As a result, Shivaji slit his stomach using a बाक नखा. संधि की बात के दौरान अफजल खान ने शिवाजी को धोखा देने की कोशिश की, जिसके परिणाम स्वरूप शिवाजी ने बाक नखा का प्रयोग करते हुए उसका पेट फाड़ दिया. In 1659 AD, Aurangzeb appointed Deccan's Multan Viceroy Shaista Khan to eliminate Shivaji. 1659 AD में औरंगजेब ने दक्कन के मुगल वायसरॉय शाइस्ता खान को शिवाजी को मारने के लिए नियुक्त किया. In 1663 AD, Shaista Khan occupied Pune, which was Shivaji's center of administration. 1663 ईस्वी में शाइस्ता खान ने पूना जीत लिया, जो शिवाजी का प्रशासन का केंद्र था. But shortly after this, Shivaji attacked Shaista Khan's camp in the night time, from where Shaista Khan had to run away after losing his son and 3 fingers of his hand. लेकिन जल्द ही इसके पश्चात शिवाजी ने रात्रि समय में शाइस्ता खान के शिविर पर हमला कर दिया, जहां से शाइस्ता खान अपने हाथों की 3 उंगलियां और अपने पुत्र को खोने के पश्चात भाग गया. In 1664 AD, Shivaji looted Surat, which was occupied by the Mughals. 1664 ईस्वी में शिवाजी ने मुगल्स के द्वारा जीती गई सूरत को लूट लिया. Angered by these activities, Aurangzeb sent his minister, King of Amer, Mirza Jaisin and दिलनेर खान. इन गतिविधियों से क्रोधित होकर औरंगजेब ने अपने मंत्री आमेर के राजा मिर्जा जयसिंह और दिलनेर खान को भेजा. मुगल आर्मी ऑक्युपाइड सेवरल फोर्ट्स ऑफ शिवाजी. मुगल सेना ने शिवाजी के कई किले जीत लिए. Being helpless, Shivaji entered into a treaty with Jaisingh in 1665 AD, which is renowned as the Treaty of Purandar. असहाय होने के कारण शिवाजी 1665 ईस्वी में जयसिंह के साथ एक संधि कर ली, जो कि पुरंदर की संधि के रूप में प्रसिद्ध है. Following were the provisions of this treaty. इस संधि के निम्न प्रावधान थे. पहला, शिवाजी सरेंडर्ड 23 out of his 35 forts to the Mughals. शिवाजी ने मुगल्स को अपने 35 किलो में से 23 किले सौंप दिए and kept merely 12 forts with himself, और मात्र 12 किले स्वयं के पास रखे. दूसरा, शिवाजी's elder son संभाजी was appointed as पंच हाजी मनसबदार, और शिवाजी के बड़े पुत्र संभाजी को पंच हाजी मनसबदार के रूप में नियुक्त किया गया.
King Jai Singh convinced Shivaji to attend the Mughal court in Agra. राजा जय सिंह ने शिवाजी को आगरा में मुगल दरबार में आने के लिए मना लिया. जय सिंह told him that he would be appointed as the सूबेदार of Mughal सूबास in the south. जय सिंह ने उन्हें बताया कि उन्हें दक्षिण में मुगल सूबास का सूबेदार के रूप में नियुक्त किया जाएगा. In May 1666 AD, Shivaji visited the royal court, in which he was insulted as if he was a lowly mansabdar, and he was also entrained. 1666 ईस्वी में शिवाजी शाही दरबार गए, जहां उनका अपमान किया गया, जैसे कि वह एक निम्न स्तर के मनसबदार थे और उन्हें नजरबंद भी कर दिया. But in November 1666 AD, he secretly went away from the prison along with his son Sambhaji and reached home safely. But लेकिन नवंबर 1666 ईस्वी में वह गुप्त रूप से अपने पुत्र संभाजी के साथ कैद से निकल गए और घर सुरक्षित पहुंच गए. The following year, Aurangzeb entitled Shivaji as the king and granted him the estate of Barar. अगले ही साल औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी और उन्हें बैरार का जागीर दिया. शिवाजी मेंटेन्ड पीस फॉर 2 years. शिवाजी ने 2 साल के लिए शांति बनाए रखी. But in 1670 AD, he revolted and reoccupied all those forts which had earlier been occupied by the Mughals. लेकिन 1670 ईस्वी में उन्होंने विद्रोह किया और मुगल्स के द्वारा पहले जीती गई वे सभी किले फिर से जीत लिए. Ensuring security to local Mughal officers in some part of Khandesh, he made a written agreement of collecting chauth from them. खानदेश के कुछ हिस्सों में स्थानीय मुगल अधिकारियों को सुरक्षा देने के एवज में उन्होंने उनसे चौथ वसूलने का लिखित समझौता किया. In 1670 AD, he looted सूरत again. 1670 ईस्वी में उन्होंने फिर से सूरत को लूटा. In 1674 AD in रायगढ़ फोर्ट और 1674 ईस्वी में रायगढ़ किले में, रायगढ़ फोर्ट और रायगढ़ किले में देखते उन्होंने क्या किया. रायगढ़ किले में रायगढ़ फोर्ट, he enthroned himself as the independent king of Maharashtra. उन्होंने स्वयं को महाराष्ट्र का स्वतंत्र राजा के रूप में स्वयं को घोषित किया और राज्याभिषेक किया एंड एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ छत्रपति और छत्रपति का उपाधि हासिल की. शिवाजी डाइड इन 1680 AD. शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में हुई. At that time, his Maratha empire extended across the entire western Karnataka from Belgaum to the banks of river Tungabhadra. उस समय पर उनका मराठा साम्राज्य बेलगांव से तुंगभद्रा नदी के तट तक संपूर्ण पश्चिम कर्नाटका में फैला हुआ था. In this way, even after facing strong opposition from Mughal power, बीजापुर सुल्तान
Portuguese from Goa and sea pirates of Abyssinia in Janjira, Shivaji managed to establish an independent Hindu empire. इस तरीके से मुगल शक्ति, बीजापुर सुल्तान, गोवा के पुर्तगाली और जंजिरा में अब्सीनिया के समुद्री डाकू से मजबूत प्रतिरोध का सामना करने के बाद भी शिवाजी एक स्वतंत्र हिंदू साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहे। और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। थैंक्स फॉर